हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख योजनाओं के बारे में जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी ऑल एग्जाम्स जिसमें भी जो भी परियोजनाएं पूछी जाएंगी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी हो जाती है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना और हो जाती है हमारी भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ऐसी बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आती है दामोदर घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? नंबर 1, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जानेंगे। यह परियोजना जो है भारत की प्रथम, यह परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये कौन सी परियोजना है? दामोदर घाटी जो परियोजना है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये किस किस राज्य में फैली हुई है? यह बिहार में फैली हुई है, झारखंड में फैली हुई है और वेस्ट बंगाल में फैली हुई है। तो ये 3 राज्यों में फैली हुई है। बिहार सबसे पहला आ जाता है हमारा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैली हुई है। और यह किस नदी पर, अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बनता है किस नदी पर है? तो यह है दामोदर नदी। कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। यह परियोजना कहाँ पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यह परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और यह छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है। तो ये क्या करती है? छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। तो हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट हमारा हो गया, यह परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सेकंड क्वेश्चन आता है ये किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? दामोदर नदी पर स्थित है। ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? ये छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। और इस परियोजना की बात करते हैं तो ये किस किस राज्य में है? बिहार में है, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। अगर हम बात करते हैं बांध, तो टोटल इस पे कितने बांध बने हैं? टोटल इस पे 8 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 8 बांध बने हुए हैं। यह एक ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली परियोजना में है। हर परीक्षा में पूछी जाती है, एक ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। अब हम देखते हैं सेकंड कौन सी है। सेकंड आती है हमारी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। सेकंड कौन सी हो जाएगी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किस राज्य में है? तो यह किस में है? पंजाब में है और हरियाणा में है। और कहाँ पर है? राजस्थान में भी ये है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये किन किन राज्यों में बनी हुई है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान, 3 राज्यों में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनी हुई है, स्थित है। और ये नदी की बात करते हैं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ये किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। और यह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो थर्ड क्वेश्चन बनता है, ये कौन सी परियोजना है? देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस पर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? नंबर 4 हमारा क्वेश्चन आता है कि इस पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है जो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, इस पर भाखड़ा
बांध बना हुआ है, जो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये संसार का कैसे है? संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो नदी तल से कितना है? 266 मीटर है। कितना है नदी तल से? 266 मीटर है। और अगर हम बात करते हैं, इसके पीछे एक बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अगर बात करते हैं गोविंद सागर बांध, तो गोविंद सागर बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बना हुआ है। कौन सा बांध है? गोविंद सागर बांध। और यह कहाँ पर स्थित है? गोविंद सागर बांध है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस जगह पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये किस राज्य में भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं कि यह कौन सी परियोजना है? तो ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इस पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, जो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कितना है? समुद्र तल से 266 मीटर है। और हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि गोविंद सागर बांध किस जगह पर स्थित है? तो गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे बना हुआ है। अब हम आगे देखते हैं थर्ड नंबर। तो हमारी तीसरी कौन सी हो जाती है? थर्ड परियोजना हमारी हो जाती है कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना जो है तिब्बत पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? यहाँ पर हमारा क्या है? तिब्बत है। तिब्बत है, तो ये कहां से निकलती है? तिब्बत पठार से निकलती है। और नेपाल से ये, सॉरी यहाँ पे तिब्बत हो जाता है और यहाँ पर नेपाल से, तो ये तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए फिर ये कहाँ पे जाती है? बिहार में भागलपुर के निकट आती है और भागलपुर में आकर गंगा के बाएं तट से मिल जाती है। तो हम बात करते हैं कि कोशी जो परियोजना है, तो कोशी परियोजना किस पर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये किस पर है? कोशी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोशी नदी पर है। और ये कहां से, कोशी नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। सेकंड क्वेश्चन बनता है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और ये तिब्बत के पठार से निकलकर कहां पर आती है? तिब्बत के पठार से निकली है, फिर कहां आती है? नेपाल। नेपाल में होते हुए फिर ये क्या जाती है? बिहार। नेपाल होते हुए बिहार के भागलपुर, भागलपुर के निकट, निकट कह लें या भागलपुर के मध्य कह लें, गंगा के बाएं तट पर, गंगा के बाएं तट पर मिल जाती है, मिल जाती है। तो ये क्या करती है? ये उत्तरी बिहार में। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहेंगे? कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बनता है? सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्या है? यह जो परियोजना है, इस पर नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बनता है, ये कैसी है? नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। और इसका जो मूल उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह क्या है? विद्युत उत्पादन करना है और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई प्रदान करना है। अगर इसके हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत का उत्पादन है और बाढ़
नियंत्रण है, और क्या हो जाएगा थर्ड हमारा होगा सिंचाई। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है। अब हम कोशी परियोजना की बात करते हैं तो इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि ये कोशी परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। और किस नदी पर है? कोशी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ से निकलती है? कोशी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और यह नेपाल होते हुए बिहार के भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो नेपाल बिहार की ये कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है, मिली हुई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है और सिंचाई के लिए किया जाता है। अगली परियोजना की बात करते हैं, हमारी 4th आ जाती है रिहन बांध परियोजना। चौथी कौन सी आ जाएगी हमारी? रिहन बांध परियोजना। तो यह जो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बनेगा? कोशी रिहन बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रिहन बांध परियोजना है। रिहन बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। यह जो है किस पर है? सोन की जो प्रसिद्ध गंगा घाटी है उसकी सहायक नदी पर रिहंद पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनी हुई है। ये कहाँ पर है? सोन की प्रसिद्ध सोन की जो प्रसिद्ध गंगा घाटी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रिहंद नदी। सोन की सहायक कौन सी हो जाएगी? रिहंद नदी हो जाएगी। और किस जिले में है ये? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में। स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान हो जाएगा पिपरी। किस स्थान पर है? पिपरी नामक स्थान पर यह बनी हुई है। यह जो इस बांध के पीछे कौन सा है? 3rd नंबर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। इसके पीछे जो बांध बना हुआ उसको क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध बना हुआ है। और जो झील है वो कैसी है? कृत्रिम झील है। किस तरीके की झील है ये? कृत्रिम झील बनाई गई है। ये जो है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ये किस जगह पर है? ये हमारा रहा मध्य प्रदेश और ये रहा उत्तर प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। ये कहाँ पर बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर बना है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बनता है कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं तो जो ये रिहंद बांध परियोजना है ये सोन की प्रसिद्ध सोन की कौन सी हो जाएगी? रिहंद। ठीक है, सोन की प्रसिद्ध जो रिहंद नदी है इस पर यह बनी हुई है। और ये किस जिले में है? सोनभद्र जिले में बनी हुई है। और ये किस स्थान पे? पिपरी नामक स्थान पर है। और अगर हम बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है वो इस परियोजना के रिहंद बांध परियोजना के पीछे बना हुआ है। और इस पर जो झील बनाई गई है वो कौन सी हो जाएगी? कृत्रिम झील बनाई गई है जो कि एकदम से शुद्ध और सुरक्षित है। और जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कहा जाता है। अगर पूछी जाती है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर पर बनी हुई है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब हम बात करते हैं आगे हमारी आती है हीराकुंड परियोजना। तो कौन सी आ जाएगी? हीराकुंड परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह जो है उड़ीसा, ये किस जगह पे है? उड़ीसा
राज्य में बना हुआ है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बनता है कि हीराकुंड बांध परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? वह उड़ीसा में स्थित है। और ये नदी की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। और इस पर क्या होता है? महानदी कभी कभी क्या करती है? भयंकर बाढ़ ले आती है। क्या करती है? भयंकर बाढ़ इस पर आ जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा क्वेश्चन? पहला हो जाएगा कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो यह किस पर है? महानदी पर स्थित है। और जो ये महानदी है इसमें बहुत ही भयंकर बाढ़ आ जाती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हीराकुंड बांध, अगर हम हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 48,001 है। कितनी है? 48,001 इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वह कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध कहलाएगा। और यह महानदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। महानदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? हीराकुंड, तिकरपाड़ा तथा बैराज बांध बने हैं। तो इस पर कितने बांध बने हुए हैं? हीराकुंड बांध, तिकरपाड़ा बांध और बैराज बांध बने हुए हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो अगर हम बांध की बात करते हैं तो सबसे मुख्य बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन बने हैं? हमारे 6 क्वेश्चन बने हैं। पहला हो जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ आ जाने के कारण इसको शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4,801 है। अगर हम इसकी महानदी की बात करते हैं कि महानदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? हीराकुंड बांध, तिकरपाड़ा बांध तथा बैराज बांध इस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं तो हमारी आ जाती है गंडक परियोजना। तो अब हम गंडक परियोजना की बात करते हैं किस किस राज्य में बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बनी हुई है। इसका संयुक्त प्रयास है, दोनों लोगों का मिलकर प्रयास है, दोनों राज्यों का। यह कब हुआ था? ये 1959 में जो समझौता हुआ था, नेपाल भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इसमें नेपाल भी सम्मिलित हो गया था 1959 के समझौते के बाद। और जो गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में एक बैराज है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गंडक नदी पर कौन सा है? गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में बैराज बना हुआ है। 4 नहरें हैं इस पर, 2 भारत और 2 नेपाल की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस पर कितनी नहरें बनाई गई हैं? 4 नहरें हैं। तो 4 नहरें हैं, 2 किसकी हैं? 2 हो जाती हैं भारत की और 2 किसकी हो जाएंगी? नेपाल की, क्योंकि नेपाल और भारत का संयुक्त प्रयास है, दोनों ने मिलकर इसको बनवाया है। तो 2 नहरें भारत की हैं और 2 किसकी हो जाती हैं? इसमें नेपाल की हो जाती हैं, जिससे
15 मेगावाट एक शक्ति ग्रह जो नेपाल के तराई क्षेत्र में शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितने हमारे बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि गंडक परियोजना किस राज्य में स्थित है? यूपी में और बिहार में है। ये जो परियोजनाएं हैं वो किसके संयुक्त रूप से बनी है? वो नेपाल और भारत ने संयुक्त रूप से बनी हुई है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में बैराज बना हुआ है। इसमें 4 नहरें हैं, 2 भारत की और 2 किसकी है? नेपाल की बनी हुई है। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं तो हमारी आ जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो है विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना ये कैसी परियोजना है? विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और यह गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसको क्या किया था? बनवाया था। तो इसका उद्घाटन अगर हम बात करते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था 1958 में। उस टाइम जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? गृह मंत्री वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जो थे उस टाइम तत्कालीन गृह मंत्री थे। और ये अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? तो RAS, RTS और UPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। अगर हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको इस वजह से बारीकी से सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ये किस राज्य में, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वो किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में इसकी क्या करती है? राजस्थान राज्य का जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा प्रदान कराती है। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में सिंचाई की लिए सुविधा देती है? वो हो जाएगा राजस्थान। अब बात करते हैं इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था और विकास को क्या दिया गया है? नया रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये राजस्थान के लिए उपयोगी है। इसने जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ को एक नया रूप प्रदान किया है। क्या किया है? वहां नया रूप प्रदान किया है। ये सतलज और ब्यास के संगम हरके बैराज पर निर्मित है। निर्मित कहाँ पे है? ये सतलज और ब्यास के संगम हरके बैराज पर स्थित है। तो हरके बैराज पर स्थित है और यह राजस्थान फीडर नहर से निकाली गई है। ये कहाँ से निकाली गई है? राजस्थान का जो फीडर नहर है वहां से इसको निकाला गया है। राजस्थान की ये मुख्य नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो क्या करती है? जल की आपूर्ति करती है। तो इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ये IAS में पूछा जा चुका है। कौन सी सन में? 2000 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2000 में पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं यह जो नदी है
इस नदी में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और भी जिले हैं। लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की ये क्या करता है, भूमि सिंचित करता है। तो ये क्या करता है, गंगानगर में, बीकानेर में और जैसलमेर के जिलों में इत्यादि में यह भूमि की सिंचाई भी करता है। तो यह जो परियोजना है पेयजल की उपलब्धता के लिए भी है, मरुस्थल के निर्माण, नियंत्रण आदि इस परियोजना के अतिरिक्त लाभ हो रखे हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और ये 30 मार्च 1958 को जो गृह मंत्री है वो कौन से है, गृह मंत्री वल्लभ पटेल, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पटेल के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और ये राजस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। वहां की अर्थव्यवस्था में एक सुधार आया है, एक नया रूप प्रदान किया है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, सतलज और ब्यास का जो संगम है हरि के बैराज पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो ये कौन सी, इंदिरा गांधी नहर, घग्गर नदी के जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना के बारे में जानते हैं, किस राज्य में स्थित है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किसमें है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह कहाँ पर है, भागीरथी और बिलंगना के संगम स्थल में टिहरी में किया गया है। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह गढ़वाल हिमालय, यह गढ़वाल हिमालय की नदी भागीरथी और भिलांगना के संगम टिहरी में किया गया है। कहाँ किया गया है इसका, यह गढ़वाल और हिमालय की जो नदी है भागीरथी और बिलांगना, इसके संगम टिहरी में किया गया है। बांध की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो बांध की ऊंचाई कितनी है इसकी, बांध की ऊंचाई है 261 मीटर और लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है 575 मीटर, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 575 मीटर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इस परियोजना में प्रथम व द्वितीय चरण को अगर मिलाते हैं, पहला चरण और दूसरा चरण मिलाते हैं तो यह 2400 मेगावाट विद्युत का क्या करती है, उत्पादन करती है। ये अगर हम इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय की नदी भागीरथी और बिलांगना के संगम टिहरी में स्थित है और इस पर जो बांध बना हुआ है वो 261 मीटर ऊंचा और ये लंबाई की बात करते हैं 575 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं, आ जाती है हमारी नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा घाटी परियोजना है, यह भारत की, पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत की पांचवी, कौन सी हो जाएगी, भारत की पांचवी विशालतम नदी है। ये कौन सी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। यह देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगर पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। यह देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ये सतलज और रावी, सतलज ब्यास रावी नदियों क्या, यह क्या है, संयुक्त प्रयास है। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें मिक्स, सतलज, रावी
ब्यास, ब्यास नदियां जो है वो क्या है, संयुक्त इससे अधिक है। और इसकी जो लंबाई की बात करते हैं वो कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाती है 1312 किलोमीटर, इसकी लंबाई हो जाएगी। और यह मध्य प्रदेश, यह किसमें हो जाएगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और किसमें हो जाएगी, सॉरी गुजरात, मध्य प्रदेश, और यह है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जिलों में निर्मित है। ये 3 राज्यों में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, यह है कौन कौन से जिलों में स्थित है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह क्या करता है, सिंचाई और विद्युत का उत्पादन करती है और बाढ़ नियंत्रण करती है। अगर हम बांध की बात करते हैं तो इस नदी पर, क्वेश्चन नंबर 5, इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बना हुआ है। तो इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, 2 प्रमुख बांध हैं। पहला हो जाता है गुजरात में सरदार सरोवर बांध, और सेकंड हो जाता है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बना हुआ है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, ये भारत की 5वीं विशालतम नदी है और ये देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये सतलज, रावी, ब्यास तीनों नदियां पर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 1312 किलोमीटर हो जाएगी। ये किस किस राज्य में स्थित है, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इस नदी पर 2 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। पहला हो जाता है गुजरात का सरदार सरोवर बांध और दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध। हमारी नेक्स्ट परियोजना हो जाएगी सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो हम इसमें देखेंगे कि टोटल हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ये किस किस राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये किसमें किसमें हो जाएगी, राजस्थान में हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हो जाएगी, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। ये 4 राज्यों में परियोजना स्थित है। ये 4 राज्यों की कैसी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये यूपी PCS में पूछा गया है। कौन सी सन में, 2 बार पूछा जा चुका है, 1999 में और 2004 में पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इस परियोजना की हम बात करते हैं, ये गुजरात के भड़ौत जिले के नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण करती है। ये किस नदी पर बना हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि किस जिले में, गुजरात के, क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात के
बड़ौच, गुजरात के बड़ौच जिले के मध्य नवगांव में बना हुआ है, और जिसकी अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो कितना है, इसकी ऊंचाई 163 मीटर ऊंचाई इसकी दे रखी है। और इसमें जो भंडारण क्षमता है, जिसकी जल भंडारण क्षमता है वो कितनी है, 77 लाख एकड़ फिट इसकी क्षमता दे रखी है। अब हम इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया 2 बार ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनता है कि जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो हमारी वो कौन सी नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी पर स्थित है। हम बात करते हैं, यह जो है कहाँ पर है, गुजरात के बड़ौच जिले के मध्य नवगांव में स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 163 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं तो हमारी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा सागर बांध परियोजना। और इस परियोजना को किस नाम से जानते हैं, इंदिरा सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बनता है यहाँ पर कि नर्मदा सागर बांध परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी जो आधारशिला है, आधारशिला अक्टूबर 1984 में रखी गई थी। इसकी कब रखी गई थी, 1894 में रखी गई थी। और इसके अंतर्गत पुनासा मध्य प्रदेश के निकट बांध का निर्माण कार्य जारी है। किसके निकट, इस जो परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना, सॉरी इंदिरा सागर बांध परियोजना कहते हैं, या फिर हम नर्मदा सागर बांध परियोजना इसको कह देते हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो पुनासा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के निकट बांध का निर्माण इसमें जारी किया गया है। तो इसमें हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 ही क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। पहला हो जाएगा कि नर्मदा सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा हो जाएगा इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। और इसकी आधारशिला अक्टूबर 1984 में रखी गई है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है कि ये किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना की बात कर लेते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो यह परियोजना किस नाम से जानी जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें बनता है, यह अमृत क्रांति के नाम से 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। और इसमें देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी। तो इसको किस नाम से जानते हैं, अमृत क्रांति। केन बेतवा लिंक परियोजना को अन्य अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें देश की प्रमुख नदियां जोड़ने में एक क्रांतिकारी पहल हुई थी। इस वजह से इसको अमृत क्रांति पहल के नाम से जाना जाता है। और 23 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसने स्थायी समिति की बैठक के दौरान अनिल माधव जो थे, इनकी अध्यक्षता में केन बेतवा नदी परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी दी गई थी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी कब दी गई थी, वह 23 अगस्त 2016 में
राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड समिति की बैठक के दौरान केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी, जो उत्तर प्रदेश की 14,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। किसको करता है? यूपी की 14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करता है। यह जो है भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन जाएगा? यह भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं? इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और केन-बेतवा लिंक परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह कौन सा हो जाएगा? अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस परियोजना के तहत 23 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड समिति की जो बैठक हुई थी, उसके दौरान केन-बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी। इसका काम क्या है? यूपी के 14,000 हेक्टेयर भूमि को यह सिंचती है। ये भारत की पहली, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये भारत की पहली अंतरदेशीय नदी जोड़ो परियोजना है। अब नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं, बलिहारी परियोजना। इसे बगलिहार या बलिहारी परियोजना के नाम से जानते हैं। ये किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन बनता है, ये किस राज्य में? यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस नदी पर है? तो यह नदी कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी चिनाब नदी। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। और यह 450 कितने मेगावाट? अगर हम इसमें विद्युत की बात करते हैं तो इसमें 450 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। अगर हम बात करते हैं इस बांध के निर्माण को, क्वेश्चन नंबर 4, यह जो बांध है, इसका निर्माण पाकिस्तान 1960 ईस्वी सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। क्या मानता है? सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। तो हम बलिहारी परियोजना की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बलिहारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह कौन से राज्य में हो जाएगी? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर हम नदी की बात करते हैं, किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। और ये क्या है? इस पर 450 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इस बांध का जो निर्माण है वह पाकिस्तान 1960 ईस्वी में सिंध जल समझौते का ये उल्लंघन
मानता है। नेक्स्ट परियोजना हमारी आ जाती है किशन गंगा परियोजना। तो किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नदी की बात करते हैं तो ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर यह स्थित है। झेलम की सहायक नदी पर है। सहायक नदी किशन गंगा पर यह स्थित है। और इसको पाकिस्तान द्वारा जो संज्ञा दी गई है वो कौन सी दी गई है? नीलम की दी गई है। नीलम नदी पर दी गई है। और यह 330 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। और इस परियोजना की अगर हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, परियोजना की शुरुआत। इस परियोजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। यह भारत झेलम नदी की दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? जो भारत है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत झेलम नदी को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। क्या करना चाहता है? जो झेलम नदी है उसको दूसरी नदी में भेजना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान इसे 1960 ईस्वी के सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। क्या मानता है? सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अगर ये इसने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय भारत के पक्ष में हुआ है। इसके टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं किशन गंगा परियोजना से? 6 क्वेश्चन बनते हैं। पहला हो जाता है, किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और हम बात करते हैं कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस पर पाई जाएगी? झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर स्थित है। और परियोजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत झेलम नदी को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। और किशन गंगा परियोजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? जो भारत है वो किशन गंगा नदी को दूसरी शाखा में भेजना चाहता है। और पाकिस्तान क्या मानता है? पाकिस्तान 1960 ईस्वी में इसे सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने जो निर्णय लिया है वो किसके पक्ष में लिया है? भारत के पक्ष में। तो हम अब अगली परियोजना की बात करते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना की बात करते हैं कि यह किस राज्य में स्थित है? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यह किस राज्य में स्थित हो जाती है? ब्यास परियोजना जो है पंजाब हरियाणा। किस राज्य में स्थित है? पंजाब हरियाणा राज्य में स्थित है। और इस पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? इस पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध के बारे में समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध किस पर बनाया गया है? ब्यास परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर पर बनाया गया है, जो क्या करता है? जल पूर्ति रखने के लिए ब्यास नदी पर बनाया गया है। किस पर हो जाएगा ये? ब्यास नदी पर।
ब्यास नदी पर बनाया गया। अगर पोंग बांध की बात करते हैं, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? वह ब्यास नदी पर बनाया गया है। अब हमारी एक परियोजना रह जाती है, जो कौन सी हो जाएगी? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह किस नदी पर है? नदी की बात करते हैं। चंबल परियोजना यमुना की सहायक नदी चंबल नदी पर स्थित है। और यह राज्य की बात करते हैं तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में यह परियोजना बनाई गई है। अगर हम बांध की बात करते हैं तो इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं? इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसमें बनाया गया है गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? चंबल नदी को द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। तो इससे कितने हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं चंबल नदी से, कि चंबल नदी किस नदी पर, जो ब्यास परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? यमुना की सहायक नदी चंबल नदी पर स्थित है। किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में यह स्थित है। इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? गांधी सागर बांध, और इस पर सागर बांध बनाया, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध इस पर बनाया गया है। और राणा प्रताप सागर बांध भी इसी पर बनाया गया है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध इसी पर बनाया गया है। तो